यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। थैंक यू लॉर्ड, हमारे जीवन से तुझे महिमा मिले खुदा। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। Lord, you accept this worship as a pleasing sacrifice. In Jesus' name I pray, amen. Greetings to you all in Jesus' name. आप सबों को यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन। God is good. परमेश्वर अच्छा है। Thank God for each one of you. आप में से हर एक के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। And truly God will reward you according to the good intent of your hearts. और सच में परमेश्वर आपके अच्छे हृदय की वजह से आपको आशीष देगा। Yeah, reward comes from Him. हाँ, जो प्रतिफल आता है वो प्रभु की ओर से आता The है। keys to understand the book of Revelation और प्रकटीकरण को समझने की जो चाबी है, the book of Revelation is the spirit of prophecy. प्रकटीकरण जो है वो भविष्यवाणियों का आत्मा है। Revelation 19:10. प्रकटीकरण 19:10। The spirit of prophecy is the testimony of Lord Jesus Christ. भविष्यवाणी का जो आत्मा है वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही है। The entire book is the revelation of Lord Jesus Christ. और पूरा पुस्तक जो है वो प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण है। He gave this revelation to and for the church. उसने कलीसिया के लिए, कलीसिया के खातिर इस प्रकटीकरण को बताया। He gave this revelation उसने ये प्रकाशित वाक्य, ये रहस्य की बातें to बताई and for all the elect. उन सबों के लिए जो चुने हुए हैं। Every elect must read, hear, study, understand and keep this prophecy. हर एक जो चुना हुआ है वो इसे पढ़े, सुने, पढ़ाई करे, अच्छे से समझे और अपने मन में इन रहस्यों को और इन भविष्यवाणियों को रखे। This book is a final matter of the current era. और ये जो है इस युग का फाइनल मैटर है। That is called eschatology. उसे एस्केटोलॉजी कहते हैं। All prophecies are future events and not the past. और ये सारी जो भविष्यवाणियां हैं वो होने वाली है, यानी भविष्य की बातें हैं और ये भूतकाल की बातें नहीं है। This is God's final message. और ये परमेश्वर का फाइनल संदेशा है।
This is warning, final warning for those that are alive on earth now. अभी जो पृथ्वी पर जीवित है उन सबों के लिए ये आखिरी चेतावनी है। Satan is also teaching through the churches a different message. और कलीसियाओं के द्वारा शैतान जो है अलग अलग संदेशा दे रहा है। So we can see it in Revelation 2nd chapter तो हम ये जो है प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय में देख सकते हैं। that Balaam and other wrong teachings are there. बालाम और ऐसी बहुत सारी गलत शिक्षण है। Pre-tribulation, post-tribulation, सत्ताव के पहले उठा लिया जाना. उठा लिया जाना और सत्ताव के बाद उठा लिया जाना। Jesus already came and went away. यीशु मसीह आया और पहले से ही आया और चला भी गया। No need to read the book Bible. और बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं। No need to refer Bible anymore. और अब से बाइबल को रेफर करना नहीं। Such satanic teachings are going on in some churches. और ऐसी जो गलत शिक्षण है बहुत सारी कलीसियाओं में हो रही है। As you all know, only Jesus जैसे आप सभी जानते हैं ओनली जीसस and Jehovah Witness. यहोवा विटनेस These all are working in the land. और बहुत सारी ऐसी गलत कलीसियाएं जो है वो चल रही है। And they have removed the 18th chapter from the Revelation. और मैंने ये सुना कि उन्होंने प्रकाशित वाक्य का 18 अध्याय निकाल दिया है। So many things we can hear and see. और बहुत सारी ऐसी चीजें हम सुनते हैं। Satanic symbols, और शैतान की जो चिन्ह होते हैं, using such symbols. ऐसे सब चिन्हों को इस्तेमाल करना। I heard something like this as you shown. और ऐसा कुछ चिन्ह है And triangle. या तो त्रिकोण में, In middle of that eye. और त्रिकोण के अंदर आंख दिखाया Or some गया signal है like this. और कुछ Sign like this. कुछ ऐसा सिग्नल। So there are many things which Satan is teaching in the churches. और ऐसे बहुत सारे चिन्ह हैं जो शैतान कलीसियाओं में सिखा रहा है। Do you know the truth? क्या आप सच्चाई को जानते If you हैं? know the truth, truth will set you free. अगर आप सच्चाई को जानते हैं तो सच्चाई आपको छुटकारा देगी। He comes in the clouds of glory very soon. बहुत जल्दी ही वो महिमा के बादलों पर आने वाला And है। today we will see और आज हम देखेंगे that the book of Revelation contains prophecies on प्रकाशित वाक्य जो है वो भविष्यवाणियों, उसमें भविष्यवाणियां है we will see this all. जो हम सब देखेंगे अभी। That the book of Revelation contains prophecies on how to prepare for the end time that is now. और प्रकाशित वाक्य का जो पुस्तक है वो भविष्यवाणियां उसमें है जो हमें सिखाती है कि अंत समय में कैसे तैयारी करनी है और जो समय अभी है। See that no one may deceive you. और देखो कोई भी आपको फंसा न दे। We will see all references afterwards, or we will go through the book of Revelation, then we will see. और जब हम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को पढ़ेंगे तब हम ये सारी भविष्यवाणियों को देखेंगे With reference. रेफरेंसेस के But साथ। right now we are seeing that book of Revelation contains the prophecies on how to prepare for the end time that is now. प्रकाशित वाक्य की किताब में हम लोग ये देखने वाले हैं उन भविष्यवाणियों के बारे में कि अब हम अपने आप को इस समय अंत समय के लिए कैसा तैयार करना है। For the 7 years period, the tribulation which is going to begin soon, about that we will get a prophecies. और 7 साल का जो सताव का समय है जो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है उसके बारे में हम भविष्यवाणियों को देखेंगे इस प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में। How to prepare for the end time that is now. कैसे हम योग्य बने अंत समय के लिए, और वो जो अब समय है। अभी है And very soon it is going to begin. और बहुत जल्द वो शुरू होने वाला है। This book of Revelation contains the prophecies on 3.5 years of tribulation. और ये जो प्रकाशित वाक्य का पुस्तक है
वो 3.5 साल का सताव का समय भविष्यवाणी किया गया है एंड 3.5 years of a great tribulation. और जो महाक्लेश का समय है 3.5 साल, उसके बारे में भी भविष्यवाणी की गई है। 4 very bad situations were in this book of Revelation. और 4 जो है बहुत ही बुरी परिस्थितियां इस भविष्यवाणी के पुस्तक में दी गई है। Symbolically about 4 horses which you have seen in Matthew 24. मत्ती 24 में जो हमने सीखा 4 घोड़ों के बारे में, Like that, the same prophecy is given in book of Revelation. उसी तरह से जैसे मत्ती में हमने सीखा वैसे ही इस भविष्यवाणियों के पुस्तक में भी दिया गया है। These 4 horses which are symbolically are allowed to run by God. और ये जो 4 घोड़े जो 4 घोड़ों को जो दर्शाता है, वो परमेश्वर के द्वारा उनको इजाजत दिया गया है कि वो दौड़े। Final message of God to the church to be for rapture. और उठा लिए जाने के बारे में 2 witnesses, Moses and Elijah, और 2 गवाह मूसा और एलिया, and their 1260 days on planet Earth. और पृथ्वी ग्रह पर उनका 1260 दिन That is 3.5 years यानी 3.5 साल is given in prophesied in this book. वो भी इस पुस्तक में उसके बारे में भविष्यवाणी की गई है। The sealing of the Jewish remnant for the protection of from Antichrist. और जो बाकी बचे हुए यहूदी हैं उनके ऊपर मोहर। सुरक्षा की मुहर लगाई गई है अंतक्रिस्त से बचाने के लिए. The offering and the animal sacrifices in third temple which is going to be built. और जो तीसरा मंदिर बनाया जाएगा उसमें अर्पण और मेल बलि, The war in the mid-air to be cast down the Satan and demons to the earth. और मध्य आकाश आकाश में जो युद्ध होने वाला है और युद्ध के साथ जो शैतान और दुष्ट आत्माओं को पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा. The demonic spirits in a physical realm for a season. जो शैतानी आत्मा है स्वाभाविक रीति से हम लोग पृथ्वी पर देखेंगे इस कुछ समय के लिए. The 2 human leaders, that is 2 beasts sold out for the devil. और 2 मनुष्य अगवा यानी 2 पशु वो अपने आप को बेच दिए हैं दुष्ट के लिए. Their time is very short. उनका समय बहुत ही थोड़ा है. Human 1, पहला जो मनुष्य है या उनमें से जो एक है a political or a politician leader, एक राजनीतिक नेता, is the abomination of a desolation, और वो or he is the antichrist. वो अंतक्रिस्त होगा या वो And- घृणित वस्तु या तो अंतक्रिस्त होगा. And another human leader, और दूसरा जो मनुष्य है he will be a religious leader, वो जो होगा वो धार्मिक गुरु होगा and he will be the false prophet और वो झूठा नबी होगा who teaches lies. जो झूठ सिखाएगा. This all is prophesied. These prophecies are contained in the book of Revelation. ये सब जो भविष्यवाणियां हैं वो इस प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में है. The revealing of Antichrist and his 42 months reign in the world is also there in these prophecies. और इस भविष्यवाणियों के पुस्तक में अंतक्रिस्त का प्रकट होना, उसका 42 महीने तक इस पृथ्वी पर राज्य करना, The beast, जो पशु है Antichrist, या अंतक्रिस्त, and 10 kings with the royal power for a season. जो कुछ समय तक अंतक्रिस्त और 10 राजा कुछ समय तक इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे. That prophecy is also there in this book of Revelation. और ये भविष्यवाणी भी इस प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में है. The day of the Lord, that is to begin on the day of the rapture. और प्रभु का जो दिन है वो उठा लिए जाने के दिन से शुरू होगा. The coming presence of our Lord Jesus Christ in the mid-air for our rapture. और हमारे उठा लिए जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में आएगा. The resurrection of the dead in the Christ on that day.
और जो क्रिस्त यीशु में मर गए हैं उनका पुनरुत्थान होगा उस दिन. उस दिन। That prophecy also there in the book of Revelation. और ये भविष्यवाणी भी प्रकाशित वाक्य में है। The rapture of the elect, और जो चुने हुए हैं उनका उठा लिया जाना, that means the 5 wise virgins इसका मतलब है 5 ज्ञानी कुंवारियां that are alive on that day. उस दिन जो जीवित है उन 5 कुंवारियों के बारे में भी भविष्यवाणी इस पुस्तक में मिलता है. The escape of the sealed Jewish remnant, और जो बाकी बचे हुए यहूदी है उनके ऊपर मुहर लगाकर उन्हें सुरक्षित रखा जाना, to the Mount of Jordan, यरदन के पहाड़ पर सुरक्षित रखा जाएगा, ये भी भविष्यवाणी में लिखा है। the great tribulation, second 3.5 years is there in this book of prophecies. और ये पुस्तक जो भविष्यवाणियों का पुस्तक है उसमें बाकी बचा हुआ 3.5 साल महाक्लेश का वो भी लिखा है। The left behind Christians, the martyrs, जो बचे हुए बाकी बचे हुए क्रिस्ती जो उठा लिए नहीं गए या जो मारे घात किए जाएंगे उनके बारे में भी लिखा है। the death of the 2 witnesses and their resurrection, 2 गवाहों का मृत्यु और उनका फिर से पुनरुत्थान होना, the resurrection of the Old Testament saints and their rewardings, पुराने नियम के जो संत गण है उनका पुनरुत्थान होना और उनको प्रतिफल देना, the marriage of the Lamb of God. परमेश्वर के मेमने का विवाह, These all prophecies are stated in this book of Revelation. ये सारी जो भविष्यवाणियां हैं इस प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई है। The wrath of God, that is the 7 bowls, परमेश्वर का क्रोध यानी 7 प्याले, prophecy is also there in this book of Revelation. वो भी भविष्यवाणी इस पुस्तक में है। We are seeing all that prophecies which are there in this book of ये Revelation. सब हम देखेंगे जो इस भविष्यवाणी के पुस्तक में दिया गया The है। overthrowing of Antichrist and his throne, अंतक्रिस्त का सिंहासन से उसको निकाल the देना और Armageddon फेंका war जाना, at the valley of Jehoshaphat, यहोशापात के घाटी में अर्मगेदोन का युद्ध the bounding of Satan for 1,000 years, और 1000 साल के लिए शैतान को बांधा जाना, the close of age, that is called in Greek Shintelia, we have seen it at the end of 7 years tribulation. 7 साल का जो सताव का अंत में इस युग का अंत होगा, उसे ग्रीक में सिंथेलिया कहते हैं। That prophecy is there. वो भी भविष्यवाणी वहां पर है। The end of the times of Gentiles, at the end of 7 years tribulation, this prophecy is there. और अन्य जाति के समय का अंत होना, 7 साल का सताव का समय पूरा होने के बाद the martyrs of left behind in the glorified bodies, और जो बाकी बचे हुए या रह गए क्रिस्ती जो क्रिस्त के नाम से वध किए जाते हैं, उन्हें भी जो है एक महिमा युक्त शरीर खुदावंद देता है. लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, क्रिस्त यीशु, his return, उसका लौटना, and the righteous also with him, returning with the power and glory. उसके साथ धर्मी जन सामर्थ और महिमा के साथ लौट कर आना। That prophecy is also we can find in the book of Revelation. और ये भविष्यवाणी भी हम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में देख सकते So हैं। the 1,000 years reign or the regime of Lord Jesus Christ on earth, 1000 साल प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर राज्य करना, the sheep on his right side, the goats on the left side. उसके दाईं और भेड़ रहेंगे उसके दाईं ओर और बाईं ओर जो है बकरियां रहेंगे, उसकी भविष्यवाणी को हम देखते हैं. The glorious reign of Lord Jesus Christ as a king for 1,000 years. 1000 साल के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा बनकर इस पृथ्वी पर राज्य करेगा। The release of Satan at the end of 1,000 years. और 1000 साल पूरा होने के बाद शैतान को फिर से खोला जाएगा। The release of Satan at the end of 1,000 years. 1000 साल पूरा होने के बाद
शैतान को फिर से खोला जाएगा The fall of many people of the millennium at the end. और जो 1000 साल में लोग होंगे यानी मिलेनियम के अंत तक उनका बहुतों का गिर जाना The war at the end of millennium, Gog Magog. और गॉग मेगॉग का जो युद्ध होगा मिलेनियम के अंत में यानी 1000 साल के अंत में उसके बारे में भी भविष्यवाणी के पुस्तक में लिखा है The end of God's overall plan for humanity and fleshly nature. और परमेश्वर का इंसान जात के लिए जो पूर्ण योजना भविष्य- है पूरी भविष्यवाणी है पूरी योजना है उसका अंत होना मनुष्य जाति का और जो शारीरिक जो स्वाभाविक नेचर है स्वभाव है या दैहिक स्वभाव नेचर है उसका अंत होना उसके बारे में भविष्यवाणी मिलती है द क्लोज ऑफ 1000 years 1000 साल का पूरा होना द जजमेंट ऑफ ऑल द विकेड एंड द व्हाइट थ्रोन जजमेंट और जो दुष्ट है उनका न्याय होना श्वेत सिंहासन पर बैठकर विराजमान होकर प्रभु जो न्याय करता है उसके बारे में भविष्यवाणी द लेक ऑफ फायर आग की झील एंड दोस कास्ट इनटू इट और वो जो उनमें फेंके जाएंगे that prophecy we can find in वो this book of भविष्यवाणी भी Revelation. इस प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई है The new heaven and the new earth and the new Jerusalem. नया स्वर्ग नई पृथ्वी और नया यरूशलेम उसके बारे में भी भविष्यवाणी लिखी हुई है Eternity with God when the redeeming of all the is righteous is complete. जब उसके धर्मी जनों का छुटकारा होगा तभी अनंत काल परमेश्वर के साथ अनंत काल का जीवन होगा All is righteous, उसके सारे धर्मी जन the woman स्त्रियां that is kingdom, उसका राज्य the 7 years of God's plan for humanity comes to end. और परमेश्वर का जो 7 साल का योजना है इंसान जात के लिए वो उसका अंत होगा So these all prophecies we can find in the book of Revelation. और ये सारी भविष्यवाणियां जो है हम प्रकटीकरण में पढ़ सकते हैं Book of Revelation. प्रकाशित वाक्य जो भविष्यवाणियों का पुस्तक है We can find all these prophecies. हम सब इन भविष्यवाणियों को वहां पा सकते हैं Chapters and verses may not be written in a chronological order of events. घटनाएं जो है घटने वाली है वो जैसा लिखा है वैसा ही घटेगी ऐसा नहीं है. So it will happen according to the Matthew 24. और ये सारी घटनाएं घटित होगी मत्ती 24 चैप्टर के अनुसार As we have learned and read from Matthew 24. जैसे हम सबों ने मत्ती 24 में से सीखा है और समझा है We can see that God used language Greek to write this book of prophecy. और हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर ने भाषा इस्तेमाल की है ग्रीक इस भविष्यवाणी की किताब को लिखने के लिए. That is book of Revelation. प्रकटीकरण का किताब लिखा. Many other prophetic books in the Bible बाइबल में बहुत सारे नबूवत के पुस्तक है were also written in Greek. वो भी ग्रीक में लिखे गए हैं Every Greek word, हर ग्रीक अल्फाज especially in prophecies, खास करके भविष्यवाणियों में has a significant meanings or उसका meaning. खास मतलब है Every end time event is calculated to take place on time at the exact moment God planned it on his timeline. और हर एक घटना जो है अंत समय की उसी समय में होगी जब जो समय परमेश्वर ने ठहराया है उसको पूरा होने के लिए Yes, it will not go 1 second front or back. वो 1 सेकंड आगे या पीछे नहीं होगी It will happen exactly on his according to his planned timeline. और जो उसका योजना किया हुआ समय रेखा है उसके अनुसार ही वो करेगा And so it is his word. और ऐसा ही उसका वचन भी है God used figurative language to write the book of Revelation. परमेश्वर ने प्रकटीकरण का पुस्तक लिखने के लिए
कुछ चिन्हात्मक चिन्हों भाषा- को चिन्हात्मक भाषाओं को- चिन्हात्मक भाषा को इस्तेमाल किया है। It is written with a lot of symbols. ये बहुत सारे चिन्हों को लगाकर लिखा गया है, Which is having the spiritual and the literal meanings. जिसका खास आत्मिक और खास उसका मतलब है। Only an elect will understand God's figure of speech. और केवल परमेश्वर के चुने हुए हैं वही इस फिगर ऑफ स्पीच को समझ पाएंगे। And his elects are many elects are all over the world. They are getting understanding from his word. और उसके चुने हुए पूरे दुनिया भर में है जो उसके चिन्हों को समझकर उसकी भाषा को समझ रहे हैं। Only God has given them a revelation, केवल परमेश्वर ने उन्हें ये प्रकटीकरण दिया है, understanding, समझ दी or है, else we can't. या तो हम नहीं कर सकते। To understand this book, ये पुस्तक समझने के लिए you will also need to understand other prophetic books, आपको भी दूसरे नबूवत के पुस्तक समझना जरूरी है, especially Daniel. खास करके दानियल का We पुस्तक। need to meditate, read, understand. हमें उसे पढ़ना है, समझना है और लेना है। God used 3 different forms of languages for the same unit of time. परमेश्वर ने 3 अलग अलग भाषा का इस्तेमाल किया है। 1260 days, 1260 1260 दिन, time, times and a time, समय, समयों और आधे समय तक, 42 months 42 महीने, are all the unit of time. ये सब जो है वो समय का अलग अलग इस्तेमाल किया गया है। We have seen that he has used the 3 forms of languages for the same unit of time. हमने देखा कि उसने 3 अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया है समय को दर्शाने के लिए। At some places he used 1260 days. कहीं कहीं पर उसने 1260 दिन कहा है, Some other places we can see time, times and half a time. और कहाँ कहाँ पर ये कहीं कहीं पर उसने समय, समयों और आधे समय का उपयोग किया है। And some places we can find God used 42 months. और कहीं पर उसने 42 महीने करके इस्तेमाल किया है। That means 1260 days are 3.5 years. इसका मतलब है 1260 दिन का मतलब है 3.5 साल। That means 42 months. इसका मतलब है 42 महीने। That means time, times and half a time. जिसका मतलब है समय, समयों और आधे समय तक। All these units are speaking about the 3.5 years time. ये सारे जो बातें हैं वो 3.5 साल के बारे में ही दर्शाती है। Days, दिन, this language is used in a Jewish remnant और and ये related to that events. और ये जो है भाषा वो यहूदियों के लिए बोली That गई means है। if God is saying 1260 days, then that days language is used for Jewish remnant. और 1260 दिन, 1260 दिन अगर इस्तेमाल किए गए हैं तो वो बचे हुए यहूदियों के बारे में कहा गया है, And the events which are related to them. या जो घटनाएं उनसे रिलेट करती है। Time, times and half a time समय, समयों और आधे समय तक is for the elect. वो चुने हुओं के बारे में कहा गया है। Time, times and half a time समय, समयों और आधे समय is तक for the church. वो कलीसिया के लिए है। Time, times and half a time, समय, समयों और आधे समय के it's लिए for the bride of Christ. वो क्रिस्त की दुल्हन के बारे में कहा गया है। Time, times and half a time is used for believers. समय, समयों और आधा समय जो है वो बिलीवर्स के बारे में भी इस्तेमाल, विश्वासियों के बारे में कहा गया है। Months महीने, is for Satan. महीने जो है वो शैतान के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। Months is used for his people and his system.
महीने जो है वो शैतान और उसके सिस्टम के बारे में लिखा We गया call है। that system Katehon system उस सिस्टम को हम कतेहोन कहते हैं in Greek. ग्रीक में। And Antichrist and his regime, for them, God used months language. अंतक्रिस्त और उसके जो दुष्ट लोग हैं उनके लिए परमेश्वर ने महीनों का The इस्तेमाल seven किया। churches in the Revelation are seven types of hearts of the end time believers. 7 कलीसियाएं जो है वो बाइबल में वो अंत समय के जो विश्वासु है उनके 7 तरह के हृदयों के बारे में लिखा है। So we need to understand which type of heart I am having. तो हमें ये समझना है कि किस तरह का हृदय मुझे है। If this is not a right heart, अगर ये हृदय सही नहीं है then we need to call unto God. तब हमें परमेश्वर को पुकारना है। Each believer belongs to or is like one of that church. और हर एक जो विश्वासु है वो उन 7 कलीसियाओं में से एक को दर्शाता है। The spiritual meaning is implied there. और जो आत्मिक मतलब है वहां पे उसके बारे में लिखा गया है। From Revelation first chapter प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में and 11th verse. और 11वां वचन, Ephesus church, अफिसस चर्च, Smyrna church, स्मिर्ना चर्च, Pergamos church, परगमोस चर्च, Thyatira church, पैतेरिया चर्च, Sardis church, सरदीस चर्च, Philadelphia church, फिलडेल्फिया कलीसिया Laodicea church. और लौदीकिया। So we have seen Kalisya. all these churches और हमने ये सारी कलीसियाओं को देखा and the people may belong to like one of that church out of that 7 churches. लोग जो है इन 7 कलीसियाओं में से एक के होंगे। When we will read, we can understand जब हम पढ़ेंगे तो समझेंगे only the type Philadelphia is promised God's supernatural protection. केवल फिलडेल्फिया ही ऐसा कलीसिया है जिनको नैसर्गिक सुरक्षा परमेश्वर के द्वारा दी जाएगी। During these end days, इस अंत समय के दिनों में the tribulation period before the rapture, उठा लिए जाने के पहले जो सताव का समय है, 3.5 years there will be tribulation, 3.5 साल सताव का समय and होगा। after that there will be a great tribulation. और उसके बाद जो 3.5 साल होंगे महाक्लेश का But समय होगा। in this first 3.5 tribulation पर period, ये जो 3.5 साल का पहला if you are सताव का Philadelphia समय, church, अगर आप फिलडेल्फिया कलीसिया है then you have a supernatural protection. तो आपको अनैसर्गिक सुरक्षा दी जाएगी। Really, God is going to protect you. परमेश्वर आपको सुरक्षित We रखेगा। all have a experience with God, हम सबों को अनुभव होगा प्रभु का, and with that experience we believe we can trust God for the special provision from heaven for each one of us. और उसकी वजह से हम परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हैं अद्भुत वसीलों को स्वर्ग से। Yes, as Shadrach, Meshach, Abednego, they experienced a cool breeze, a great protection even in the great fire. जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो को ठंडी हवा लगी उस आग की भट्टी में भी, And they were protected. और वो सुरक्षित थे। In such a way, उसी रीति से God is going to protect you. परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। If you are Philadelphia church, अगर आप फिलडेल्फिया कलीसिया है but तो, if you are other churches, पर अगर आप दूसरी कलीसियाएं if हैं, your heart is not right, अगर आपका हृदय सही नहीं है then you have to suffer. तो आपको दुख उठाना पड़ेगा। We are going to meditate Revelation 12. हम प्रकाशित वाक्य 12 पर मनन करेंगे। But before that, we are going through all these points. हम वो पढ़ने से पहले हम इन सारे घटनाओं के बारे में सुन रहे That we may हैं easily understand God's word. कि इन सारी बातों को सुनकर हम परमेश्वर के वचन को समझ सकें। Other than Philadelphia church, फिलडेल्फिया कलीसिया को छोड़कर they will suffer what is written under that church. वो सारे दुख उठाएंगे जो इन कलीसियाओं के नीचे लिखे हुए हैं। Yeah, as Sardis church will have its own tribulations, its Yes. own problems, sufferings.
जैसे सर्दीस कलीसिया जो है उसका खुद का सत्ता होगा, Ephesus is having its own problems, और sufferings. अफिसुस जो है उसको खुद के क्लेश होंगे, Smyrna church is having its own troubles. You can read, go through it. और स्मरणा जो कलीसिया होगी उसका खुद का दर्द होगा, Pergamos church is having its own troubles, sufferings. परिगमन जो चर्च है उसका खुद का पीड़ा होगी, Thyatira church is having its own suffering. थुआतीरा कलीसिया के लिए खुद के क्लेश होंगे, And Laodicea church is having its own suffering. और लौदीकिया कलीसिया के लिए उसका खुद का You can क्लेश see होगा। or go through it, or when we will go through the meditation of book of Revelation, we can learn that sufferings. और जब हम प्रकाशित वाक्य सीखेंगे तब हम ये सब पढ़ेंगे कि कैसे वो कष्ट उठाएंगे, कैसे वो क्लेश में Each जाएंगे। church will have its own trouble. हर एक कलीसिया का खुद का क्लेश होगा, That means each heart, that type of heart is having its own trouble. यानी हर एक हृदय वाले को उसका खुद का कष्ट होगा। Yes, if your heart is Philadelphia church, अगर आपका हृदय फिलदेल्फिया कलीसिया जैसा है, then you have a guarantee that God is going to give you a supernatural protection. तो आप ये गारंटी ले ले कि परमेश्वर आपको अनैसर्गिक सुरक्षा देगा। But that church which are undergoing sufferings, पर वो कलीसियाएं जो कष्ट सह रही है, not for their harm. उनके नुकसान के लिए नहीं, They did not purify themselves उन्होंने खुद का शुद्धिकरण नहीं किया, or prepared for the groom's arrival. या दूल्हे के आने तक आने वो के लिए। तैयारी नहीं किए, No proper preparation is done. और सही तरीके से तैयारी नहीं की We can गई। see that foolish virgins, 5 foolish virgins, जैसे हम देख सकते हैं 5 मूर्ख कुंवारियों they को, have prepared themselves. उन्होंने अपने आप को तैयार किया, They went to that gate, उस that door, दरवाजे तक भी पहुंची, but the bridegroom was not arrived. पर तब तक दूल्हा आया नहीं था। We know that wise, when it is announced, wise entered in. और जब अनाउंसमेंट हुई कि दूल्हा आ गया है, तब जो ज्ञानी कुंवारियां थी वो प्रवेश कर But the बैठी। 5 foolish, पर जो 5 मूर्ख थी, doing all things also, सब कुछ करने के they बाद were unable भी to enter in. वो अंदर प्रवेश नहीं That कर means they पाए। need to purify more, इसका मतलब है उन्हें और शुद्ध करना or maybe होगा, they need to have oil more, या तो उन्हें और तेल की जरूरत or है, they need to go to more understanding, या तो उन्हें और समझ की जरूरत है, more anointing, और अभिषेक की, or preparation of the heart. या हृदय के तैयारी की। Even though my Lord will be late, मेरा प्रभु देरी से क्यों ना आए, I'm going to make it for the rapture. मैं उठा लिए जाने के लिए पूरी तैयारी करूंगा। Really. सच। Lord constantly called his people to repentance and take his warnings. प्रभु ने हमेशा अपने लोगों को पुकारा कि पश्चाताप करो, Purify your hearts. अपने हृदय को शुद्ध कीजिए, Prepare yourself for the अपने आप groom's को arrival. दूल्हे के आने तक तैयार कीजिए, Because Lord is constantly warning his people. क्योंकि परमेश्वर लगातार उसके लोगों को चेतावनी दे रहा है That we all may come to repentance. कि हम सब पश्चाताप में आ Take जाएं, his warning. उसके चेतावनियों को ले ले, Let us not live carelessly. और ऐसे ही बेपरवाह न हो जाए, Be very careful. बहुत ही जागरूक रहे। Should we bow down our head? क्यों न हम अपने सरों को झुकाएं। Father, we thank you. पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं, Many a times, being your elect, बहुतों बार तेरा चुना हुआ होकर भी we have sinned, we have fallen short. हम गिर गए हैं, हमने पाप किया है, Forgive us, Lord. हमें क्षमा कर परमेश्वर, Wipe away all our sins. हमारे सारे पापों को मिटा डाल, Cleanse us. हमें शुद्ध कर, Make us whiter than snow. हमें बर्फ से भी बढ़कर श्वेत And we कर। know, Lord, और हम जानते हैं it's your प्रभु, great and awesome love ये तेरा महान और अद्भुत प्रेम है which brings correction in our lives. जो हमारे जीवन में सुधार को लेकर आता है। With some sufferings, कुछ दुख के साथ you bring up a correction. तो हमारे में सुधार को लेकर आता है। You are giving us a beautiful teaching.
तू हमें सुंदर शिक्षण देता है, understanding. समझ देता है। You're so amazing तू बहुत ही अद्भुत that है। you're working on us. तू हम पर काम करता है We are clay and you're the potter. और हम मिट्टी है और तू घुमहार है। Whenever you want to break us, break us. जब कभी तू हमें तोड़ना चाहता है, हमें तोड़। Whenever you want to give us a new shape, give जब us. कभी तू हमें नई सूरत देना चाहता है, तू दे। Only we desire your hands to work on us, Lord. केवल हम चाहते हैं कि तेरे हाथ हम पर काम करें। We thank you, Father. हम धन्यवाद करते We हैं want to पिताजी। be Philadelphia Church. हम फिलदेल्फिया कलीसिया बनना चाहते We हैं। want your supernatural protection. हमें तेरी अनैसर्गिक सुरक्षा चाहिए। Forgive all our sins. हमारे सारे पापों को क्षमा कर। We don't want to miss rapture. हम उठा लिए जाने को खो नहीं सकते। All we desire is you. हमारी सारी इच्छा तू है। Father, पिता, we pray in Jesus' name. हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Let all your chosen children, तेरे सारे चुने हुए बच्चे, this your Philadelphia Church, ये जो तेरी फिलदेल्फिया कलीसिया है, may enter into kingdom of heaven. वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। We will continue to purify hearts. हम लगातार अपने हृदय को शुद्ध करते रहेंगे। Thank you. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। Precious hands over them. और तेरा अनुग्रहशाली हाथ जो उन पर है, You're working on us. तू हम पर काम कर रहा You're है। still working on us. तू हम पर काम कर रहा है। Let your children who are precious in your तेरे sight बच्चे जो कीमती है तेरे नजर में, be blessed always. हमेशा आश्रित रहे। Let their meditation और इनका जो मनन है may bring good results. अच्छे प्रतिफल को लेकर आए। Today I pray, Lord, आज मैं प्रार्थना करता हूँ let खुदा, every effect of your wound of Lord Jesus Christ be seen in their lives and our lives. और क्रिस्त यीशु के जख्मों का हर असर हमारे जीवन में और हम सब के जीवन में दिखाई दे। Spiritually, mentally, physically. आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से Be each one of us. हम में से हर एक परिपूर्ण हो जाए। We thank you. हम धन्यवाद करते We हैं। know our supply comes from you. हम जानते हैं कि हमारा सप्लाई तेरी ओर से आता है। We thank you. हम धन्यवाद करते Once हैं। again, Father, फिर से परमेश्वर, I pray, मैं प्रार्थना let करता हूँ, every mouth here, heart here be anointed. हर एक हृदय, हर एक मुख यहाँ पर अभिषिक्त हो जाए Let them have a supply from heaven. और स्वर्ग से इन्हें वसीला मिले Let them prophesy, Lord. और भविष्यवाणी करें। Let them prophesy, Father. हे पिता, ये भविष्यवाणी Let करें। them stand with a good heart. सच्चे अच्छे हृदय से खड़े हो। Thank you. धन्यवाद You करते are हैं। a shepherd. तू हमारा चरवाहा है, We shall lack no good. हमें कोई घटी नहीं। In Jesus' loving name. यीशु के प्रेमी नाम से Amen. आमीन। Amen.